श्री गंगानगर में बार संघ अध्यक्ष पद हेतु 13 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों का प्रचार जोरों पर है। जहां इस बार उपाध्यक्ष और सचिव पद के लिए नए चेहरे मैदान में हैं, वहीं अध्यक्ष पद के लिए पूर्व अध्यक्ष जसवंत बादू व पूर्व सचिव हंसराज तनेजा ने ताल ठोकी है। तीसरे उम्मीदवार के रूप में अमनदीप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि जसवंत बादू 2006 में अध्यक्ष बने थे, जब चुनाव परिणाम टाई रहा था। इसके बाद जितेंद्र किन्नरा व बादू ने 6 माह के लिए अध्यक्ष पद संभाला था। वहीं हंसराज तनेजा 2019 में एडवोकेट जसवीर सिंह मिशन के अध्यक्ष रहते सचिव चुने गए थे। उपाध्यक्ष पद पर अरमान सेतिया, विनोद सिंवर व वरुण दीक्षित तथा सचिव पद पर लक्ष्मण राम व अशोक सैनी पहली बार चुनाव मैदान में है। बात करें अध्यक्ष पद की, तो अभी तक चर्चाओं का बाजार बादू व तनेजा तक ही सिमटा हुआ है, यानी मुकाबला इन दोनों वकीलों के बीच में ही कहा जा सकता है, क्योंकि तीसरे उम्मीदवार की चर्चा तो कहीं गाहे बगाहे ही सुनने को मिल रही है। स्टाम्प विक्रेता राम कुमार सोखल ने कहा कि मैं राम कुमार सोखल यहाँ स्टाम्प विक्रेता हूँ और मेरे पास यहाँ आसपास के जो वकील बैठते हैं और चर्चा करते हैं, तो उनकी बातों से सबसे लगता है कि श्री हंसराज जी तनेजा जी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। वाकई पूर्व सचिव रहे एडवोकेट हंसराज तनेजा का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उनका चुनाव प्रचार चरम पर है और उनके समर्थन में वकीलों की टोलियां भी चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। एडवोकेट जसवीर सिंह मिशन, गुरचरण सिंह रुपाना, बलजीत सिंह बराड़, भारत भूषण नागपाल, रेणु वर्मा, रोबिन गुंबर, गुरविंदर, सुखविंदर सिंह सहित अन्य समर्थक अधिवक्ताओं से संपर्क कर हंसराज तनेजा के पक्ष में वोट कर उन्हें विजयी बनाने की अपील कर रहे हैं। समर्थकों ने कहा कि हर जगह से उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। स्वच्छ छवि, मिलनसार व हर समय वकीलों के साथ चलने वाले हंसराज तनेजा की जीत तय है। अंजुम समाचार ने अध्यक्ष पद के दावेदार हंसराज तनेजा से उनके एजेंडे व प्राथमिकताओं को लेकर बातचीत की, तो उन्होंने जो कहा वह आप उनकी ही जबानी सुनिए। किस एजेंडे को लेकर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? तो मेरा जो एजेंडा है, मेरे वकील समुदाय के वेलफेयर की हर तरह का वो कार्य करना, जिस भी कार्य की उन्हें जरूरत पड़ेगी। और मेन जो एजेंडा है इसके अंदर वो है हमारी जो सीटिंग व्यवस्था। वकीलों के लिए सीटिंग व्यवस्था जो है नहीं है। अब जैसे नए कैंप्स में जाएगी कोर्ट, तो वहाँ थोड़ी कम जमीन लॉट की हुई है प्रशासन ने वकीलों के चैम्बर्स के लिए। वो प्रशासन से मिलकर, राजस्थान हाई कोर्ट से मिलकर उस जगह को बढ़ाना और ज़्यादा चैम्बर्स की व्यवस्था वकीलों के लिए करना, ताकि आने वाले समय में उन्हें बैठने की व्यवस्था अति उत्तम बनी रही। ये ज़्यादा इस पर जोर दिया जाएगा। आपके सामने जो है दो प्रतिद्वंदी हैं, जसवंत बादू जी और अमनदीप जी। आप मतों को अपने पाले में कैसे मोड़ेंगे? मैं मतों को पाले में मोड़ने के लिए मेरे पास कोई लुभावनी बात तो है नहीं। देखो, मेरा 30 साल का वकालता कार्यकाल है। 30 साल में मेरा जो व्यवहार रहा वकीलों के प्रति अच्छा रहा, और मैं 2019 में सेक्रेटरी रहा हूँ, तब मेरे अध्यक्ष का कार्यकाल अच्छा रहा, तब मैंने भी वकीलों की सेवा की। तो वही मेरा मुख्य है, उस चीज़ को देखकर लोग मुझे लाइक कर रहे हैं। बार के अध्यक्ष के तौर पर अगर आप जीत जाते हैं, तो बार के अध्यक्ष के तौर पर आपकी जो प्राथमिकता रहेंगी वो क्या है? सबसे पहले तो वकीलों के वेलफेयर के लिए, वकीलों के हित के लिए मुझे जो भी कार्य करना पड़े वो मैं करूंगा। जैसे जैसे मुझे मैं हाउस की मीटिंग करूंगा, हाउस में जो मुद्दे आएंगे, जो कमियां आएंगी वकीलों के, उसको मैं दूर करूंगा। और दूसरा, मैंने आपको बता ही दिया कि चैम्बर्स की जो है व्यवस्था करना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो नए साथी हैं काफ़ी पार्क में बैठे हैं, उनके लिए भी छूट की व्यवस्था करना। जहाँ पार्क में बैठे हैं वो प्रशासन से मिलकर के उसी को किसी तरीके से सेटिंग करने की जो व्यवस्था की जाएगी। चुनाव में कुछ ही दिन शेष बचे हैं वोटिंग में, और इतने दिनों में आपने जो प्रचार किया है, आप अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मेरी टीम जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त है। तो हमने प्रचार प्रसार अपने ईमानदारी से ना कोई किसी की कोई बुराई करते हुए ईमानदारी से हमने अपनी बात रखी है। लोगों ने उसे पसंद किया है और मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी पूरी टीम को उम्मीद है कि हम 100% जीतेंगे। युवा वकीलों के लिए, खास तौर से महिला वकीलों के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? ये वकीलों के लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी कि इनके वेलफेयर में सुधार करने के लिए, और जो है माननीय बार काउंसिल से मिलकर के जो और कोई चीज़ नहीं ला सके वो लाएंगे, और महिला अधिवक्ताओं को भी तरीके का दर्जा बराबर का दिलाया जाए जैसे पुरुष अधिवक्ता है। चुनाव में अधिवक्ता आपको ही वोट क्यों दें? मैं यही कहूँगा कि मुझे वोट इसलिए दें कि मैं पूरे साल, हालांकि समय बहुत कम है, पूरे साल जो है
मैं वकीलों के साथ हर सुख दुख में खड़ा रहूँगा और उनके वेलफेयर के लिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा करूँगा, हमेशा साथ रहूँगा, ईमानदारी से कार्य करूँगा और किसी के प्रति मेरी यही रहेगी मेरे मन की भावना कि किसी के प्रति ऐसा व्यवहार ना किया जाए या कोई ऐसी उसमें कमी न रहने दी ताकि महसूस हो कि मैं वकील होकर के मुझे अध्यक्ष ने इग्नोर किया, ऐसा मैं नहीं करूँगा। ये चुनाव में 928 अधिवक्ताओं ने वोट पोल करने हैं जी, आप कितने तक पहुंच पाए हैं अभी तक? मैं लगभग सब तक पहुंच पाया हूं। मेरे ख्याल में लगभग 80% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास मैं पर्सनली मिल चुका हूं। जो नए बच्चे हैं उनसे संपर्क अभी जारी है, संपर्क कर रहे हैं और फ़ोन कॉलिंग से लगातार संपर्क हो रहा है। कोशिश मेरी यही है कि मैं गेट टुगेदर करते हुए प्रत्येक डोर टू डोर जाते हुए हर वकील से मिलूं ताकि मैं उनसे खुद परिचित हो सकूं। थैंक यू। खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।